नाबालिग से रेप का जो आरोपी है उसको लेकर दिल्ली महिला और बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अधिकारी पर रेप की एफआईआर दर्ज की गई है। डिप्टी डायरेक्टर पर अपने दोस्त की बेटी से कई महीनों तक रेप करने का आरोप है और एफआईआर के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी पर भी पति का साथ देने का आरोप है, जिसकी वजह से एफआईआर में 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं जोड़ी गई हैं। साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है। तो ये जो मामला है, कैसे इस मामले की सनसनीखेज रेप कांड की परतें खुली, हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने बात की डीसीपी नॉर्थ सागर सिंह कलसी से। दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास विभाग में काम करने वाले डिप्टी डायरेक्टर प्रिमोदय खाखा बुराड़ी के इसी ग्लोरियस अपार्टमेंट की पहली मंजिल में रहते हैं। फिलहाल आज सुबह पुलिस यहां पर आई थी, लेकिन वो नहीं मिले। जो विक्टिम है उसके मुताबिक उनकी आरोपी से मुलाकात एक चर्च में हुई। उसके बाद जो विक्टिम के पिता हैं उनकी मौत हो गई और 2020 में आरोपी विक्टिम को अपने साथ इसी घर में ले आया और आरोप ये है कि 2020 से लेकर 2021 तक वो लगातार उसके साथ में रेप करता रहा और इस दौरान वो गर्भवती हो गई। इसके बाद जो आरोपी की पत्नी है उसने विक्टिम का गर्भपात करवा दिया और पति पत्नी दोनों उसको लगातार धमकियां देते थे कि वो ये बात बाहर ना बताए। इसके बाद जो पीड़िता है उसने सारी बात अपनी मां को बताई और फिर दोनों पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जो पीड़िता है उसके सीआरपीसी 164 में कोर्ट के सामने बयान दर्ज हुए हैं। अब पुलिस आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं जो दिल्ली पुलिस है वो इस मामले में लगातार जांच कर रही है। दिल्ली सरकार ने भी आरोपी को सस्पेंड कर दिया है और इस मामले में चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट भी मांगी है। तमाम जो सामाजिक संगठन हैं वो आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस विभाग का काम महिलाओं और बच्चों की देखभाल करना है उसी विभाग के इतने बड़े अधिकारी के ऊपर इस तरह के संगीन आरोप हैं। तो लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने एफआईआर में सेक्शन 120B यानी कि साजिश का सेक्शन भी लगा दिया है, क्योंकि जो आरोपी है उसकी पत्नी भी इस पूरी घटना में शामिल है, तो 120B भी लगा दिया है और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच लगातार कर रही है और आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन आजम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के बुराड़ी थाने का ये मैटर है और हमारे पास हॉस्पिटल से इतला आई थी और 13 तारीख को ये पॉक्सो और 376 के सेक्शंस और अदर सेक्शंस के अंडर ये केस दर्ज हुआ है। हमारे एक नाबालिग लड़की है जो हॉस्पिटल में इलाज कराने उसको उसकी मदर लेकर आती है, तो उसके दौरान जो उनकी ट्रीटमेंट में मेडिकेशन में जो निकला है उसके चलते ये केस हुआ है। स्टेटमेंट ये थी कि ये लड़की जो है इसके मदर फादर दोनों स्कूल में टीचर हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस थे। इसके फादर की डेथ होती है 2020 में अक्टूबर में। ये घर में क्योंकि फादर की डेथ है, मदर इनके एक गार्डियंस हैं जो साथ में ही इनको मामा भी कहते थे ये, तो ये अपने इसके मामा के पास छोड़ देती है जो कि एक फैमिली फ्रेंड है। वहाँ नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ये लड़की जो है अपनी जो मामी है उसको फरवरी में बताती है कि मेरे साथ ये 3 महीनों में गलत काम हुआ है, मैं ये गलत इसके चलते ये एक्सपेक्टिंग भी थी। इसकी जो मामी है उसने इसको डांटा और जो लड़की की स्टेटमेंट के अनुसार अबॉर्शन भी कराया है। ये बाद में अपनी मदर के पास आ गई। वहाँ इसका जो है स्ट्रेस थी, मन नहीं लगा, माँ को यही बताया, तो लेकिन अगले 2 साल ये टेंशन में और इसमें रही है और ये केस दर्ज करके हमने अभी इन्वेस्टिगेशन टेकअप की है, एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं। अभी लड़की का जो बयान जो मजिस्ट्रेट के पास होता है वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हमने अगले दिन ही उनको अप्रोच किया, वो कह रहे हैं कि स्टेबल जब हो जाएंगी अभी मोस्ट लाइकली जल्द ही ये न्यूज़ है कि अभी शायद वो स्टेबल हैं। हम रिकॉर्ड करा के
और फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। विक्टिम और जो एक्यूज है दोनों कहाँ पर मिले थे? ये जो दोनों की फैमिलीज़ हैं ये मास कम्यून होता है इनका जो चर्च में, तो सेम चर्च को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर ही मिले थे और ये एक आपस में इनकी फैमिली रिलेशंस बन गए, तो इस तरीके से एक दूसरे को जानते हैं।